नशीनों की तरफ चला जाऊंगा, वो एक बड़ा गहरा राज है जो शायद उसका ब्लो, उसका जो धमाका है ये बर्दाश्त ना कर सके। तो इनके घर में भी नाचाकी रही है ना कई दहाइयों से, भुट्टो साहब की वजह से। तो उस वजह से जो है ना ये गुस्सा इनको भरा हुआ गुस्सा इनके दिलों में। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 2 बार सदर बने, जमहूरी सदर हैं, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, पाकिस्तान की जो है ना बका की बात की। तो हम इस वक्त चाहते हैं कि अगर हमने देखना है कि इंडिया, जिस तरह जमील साहब ने बताया, हर मास पे हमने उसको शिकस्त दी, ईरान पर आज हमला हो रहा है, उसकी मजम्मत की, और कुछ बैद नहीं कि मोदी जो धमकियां दे रहा है तो वो उसमें कोई ना कोई गिरी हुई हरकत ना करे। तो आज हम सब सियासी पार्टियों को एक साथ मिलके स्टेबिलिटी के साथ, हमांगी के साथ उसका मुकाबला करना है। और ये आज जो था, इसको पता था कि बिलावल साहब एक फातेह के तौर पर आए हैं, तो उसमें रखना डाल के ये बताना चाह रहा था इंटरनेशनल वर्ल्ड को कि हमारे दरमियान दराड़े हैं, खुदा न खास्ता, हम एक पेज पर नहीं। क्योंकि दुश्मन हमेशा उस वक्त हमला करता है जब वो आपके घर की कमजोरी को देखता है। आज ये जानकर उनको इंडिकेट करवा रहा था, जिस तरह की इसकी पिछली तकरीर, मैं जिसको ट्रेट कहता हूँ, इसने, आप अगर इसकी पिछली तकरीर आप सब भाई साफी हजरात कवर करते हैं, इसने कहा मैं जेट पायलट हूँ। पायलट जेट का ही होता है। इसने कहा मैं जेट पायलट हूँ और इस जगह पे भारत हमला ना कर दे, इस जगह पे इसने कोई 10 से 15 जगह बताई। वो जगह तो मुझे भी नहीं पता थी, इसने वो जगह मेंशन की और बोला यहाँ हमला करेगा तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई जो मुझे नहीं पता वो तुम दुश्मन को बता रहे हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। फिर इसने ये भी कहा, आपको याद होगा कि क्या गारंटी है जंग कब खत्म होगी, हमारे पास तेल ना खत्म हो जाए, हमारी सप्लाई ना खत्म हो जाए। इसने हौसले पस्त करने की कोशिश की इस मुल्क के आवाम की और हमारी बहादुर अफवाज की, लेकिन इसको मुंह की खानी पड़ी। जब उन्होंने शिकस्त दे दी दुश्मन को तो ये दूसरे दिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहता मुबारक, अब इसको जस्ती मुबारक। तो ये डरा हुआ, खौफजदा, इंतहाई बुझा हुआ, कंफ्यूज एंड रिटार्डेड शख्स, जो मैं समझता हूँ सियासी माहौल को खराब से खराब तर करेगा, जो आज इसने किया। अलबत्ता आज हमने इसको ये कहा है कि तुम इस मुल्क के सफारती फातेह को अगर उसके तकरीर में खलल डालोगे तो भूल जाओ कि तुम किसी भी चेयर पे बैठे हो, तुम बात नहीं कर सकोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज वो करके दिखाया। आप सबको इजाफा करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। बस मेरी तो ये डिमांड है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक 2 बंदे इनका मेडिकल नफ्सियाती टेस्ट होना चाहिए कि ये इस एल हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे इनकी नफ्सियाती तो ये उसमें पाए जाएंगे कि इस काबिल नहीं है कि ये नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। खुद मुझसे बैरिस्टर्स, इन्होंने जो चेयरमैन इनके बैरिस्टर, उन्होंने कहा